नमस्कार दोस्तों, आरजे कंसल्टेंसी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट्स में आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम बन सकती है और इसी के साथ साथ कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम और ज़्यादा बनेगी, जिसमें पिछले वीक्स में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। नवंबर सीरीज़ के पहले ही हमने डिस्कस किया था कि नवंबर सीरीज़ एक बेहतरीन तेज़ी वाला सीरीज़ रहेगा। आप पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हो और उस हिसाब की तेज़ी हमको देखने को भी मिल रही है, जिसमें हमने बात की थी मेटल, बैंक, ऑटो जैसे स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। मेटल में आपने देखा टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदाल स्टील। बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा कल एचडीएफसी बैंक ने एक बेहतरीन मूव दिखा के गया जो कि लगभग 100 रुपये की चाल थी। अब यहाँ से दोस्तों निफ्टी में और तेज़ी की संभावना है या यहाँ से करेक्शन होगी, उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने जिस हिसाब से हम बात करके गए थे कि 18,400 की रेजिस्टेंस बनेगी, वहाँ पे पूरे वीक कारोबार हुआ ये वीक, और कहीं ना कहीं 18,400 के नीचे ही निफ्टी क्लोज करके गया, जो कि निफ्टी की रेजिस्टेंस है। पिछले वीक हमने देखा कि मार्केट ने एक रेंज में काम किया, एक लोअर रेंज में आके फिर फ्राइडे को एक बेहतरीन बाउंस बैक हमको देखने को मिला, जिसमें नैस्डैक ने लगभग थर्सडे को 750 पॉइंट की तेज़ी करके गए, जो कि एक बहुत ही बड़ी तेज़ी है। और भी नैस्डैक में पिछले फ्राइडे को 200 पॉइंट की और तेज़ी करके गया। मतलब लगभग दोस्तों नैस्डैक हम देखें तो पिछले वीक 1000 पॉइंट की तेज़ी करके गया है। तो इसका क्या इंडिकेशन है? उसका इम्पैक्ट हमारे एसजीएक्स निफ्टी में आपको देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी हमारी 18,500 के आसपास तक की गैप अप अपनी मंडे को दिखा रही है। तो यहाँ से जो हमारी रेजिस्टेंस है 18,400, वो एज इट इज़ इम्पैक्ट है, ये ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 18,700 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हमारा ट्रेंड पिछले 2 वीक से पॉजिटिव में ही है, इस वीक का भी पॉजिटिव रहेगा। हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रहे या तेज़ी में रहे, बट उसका इम्पैक्ट हमको स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। और जो स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मिड कैप है, स्मॉल कैप है, ऑटो है, बैंक है, इन सारे स्टॉक्स में हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है, भले ही निफ्टी 50 से 100 पॉइंट खड़ी रहे तो भी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 18,400 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करता है तो 18,700 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि 18,700 के नीचे ही निफ्टी इस बार काम करेगी। ये भी ब्रेक कर जाती है तो 19,000 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन के हिसाब से दोस्तों मैं बात करूँ तो निफ्टी में एक बार 19,200 तक के लेवल्स मुझे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 19,200 एक बार मेरा निफ्टी का टारगेट है, वहाँ तक हम जा सकते हैं निफ्टी में, और उसमें बैंक निफ्टी भी लीड करेगा। बैंक निफ्टी का जो टेंटेटिव टारगेट है वो है 43,800 तक के आसपास, जो कि यहाँ से लगभग 1,500 से 1,700 पॉइंट की तेज़ी है। ये मैंने आपको एक टारगेट दे दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी के। निफ्टी में 19,200 ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। छोटी मोटी करेक्शन दोस्तों बीच में आ सकती है, 200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की ऊपर जाके, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है जब तक हम 17,875 के ऊपर रहें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे ट्रेंड पॉजिटिव बनता जाएगा और 19,200 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है छोटे टाइम फ्रेम की, वो मैं दे रहा हूँ आपको वीकली रेजिस्टेंस, बट इसको भी ब्रेक कर जाता है तो हमारे टारगेट्स हमको मालूम होने चाहिए कि 19,200 तक के हमारे टारगेट्स हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की यहाँ तक बात करें तो बैंक निफ्टी में एक बेहतरीन डोजी बना के गया है फ्राइडे के दिन। यहाँ से बैंक निफ्टी निकलता है तो इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा 42,800 तक के लेवल्स का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 42,800, और जब तक ये 41,700 के ऊपर काम करती है तो बैंक निफ्टी में भी इस वीक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। तो इस वीक भी बैंक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव हमको देखने को मिल सकता है ऑल ओवर। इसके अलावा पिछले वीक हमने बात की थी एचडीएफसी बैंक की। दोस्तों, आपने देखा एचडीएफसी बैंक में क्या बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ, और लगभग एचडीएफसी बैंक ने उस दिन 110 रुपये की चाल हमको देखने को मिली। किस लेवल पे हमने बात की थी एचडीएफसी बैंक में? ये लेवल्स पे कि यहाँ से एक बार ब्रेकआउट होगा और एचडीएफसी बैंक की बैंक निफ्टी को लीड करेगा। आप देख सकते हो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने किस तरह की मोमेंटम हमको पिछले वीक दिखा के गया है। इसके अलावा जो इस वीक के स्टॉक है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में जब टाटा स्टील यहाँ पे था ये लेवल्स पे,
तो काफ़ी सारी बातें चल रही थी टाटा स्टील एक बार 130 140 तक के लेवल्स तक जाएगा, बट मैंने आपको कहा था कि टाटा स्टील एक बार नीचे आएगा 95 के लेवल्स पे, 100 के नीचे आएगा, उसके बाद में हमको एक बाउंस देखने को मिलेगा। पिछले वीडियोज़ आप जाके देख सकते हो, उसमें हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ से टाटा स्टील में एक फाइनली एक ब्रेकआउट होने के चांसेस बन रहे हैं, और यहाँ से एक बार टाटा स्टील 109 रुपये के ऊपर निकल जाता है तो एक बार 118 रुपये तक के टारगेट हमको टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील में 109 रुपये के ऊपर निकल जाता है टाटा स्टील तो एक बार 117 रुपये तक के टारगेट हमको टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखिएगा। इसके अलावा यूपीएल में हम पिछले वीक से देख रहे हैं कि एक बेहतरीन तेज़ी हमको देखने को मिली। पिछले 4 वीक से पॉजिटिव कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल बनाई है। पिछले वीक भी बुलिश मारुबोजू कैंडल बना के गए। इस वीक भी यूपीएल में एक तेज़ी बनती है तो 800 रुपये तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। यूपीएल में आने वाले दिनों में 800 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि 35 रुपीज़ तक की चाल है। इसके अलावा L&T मैंने फ्राइडे को ग्रुप में भी डाला था कि L&T की कॉल भी मैंने दी थी। L&T यहाँ से निकलता है तो एक बार 2085 तक के इसके फर्स्ट टारगेट बनेंगे, उसके ऊपर ब्रेक कर जाता है तो 2200 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीक में हमने डिस्कस किया था कि L&T हमारा पोर्टफोलियो का फेवरेट स्टॉक भी है, तो आप इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से भी रख सकते हो। बट शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2085 और 2200 तक के टारगेट्स हमको L&T में इस वीक देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टाटा पावर में जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले दिनों में बहुत कंसोलिडेशन एक ही रेंज में घूम रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये रेंज का ब्रेकआउट हो, और ये जो ब्रेकआउट है वो बनेगा 233 के ऊपर, 233.50 या 234 के आसपास आप मान सकते हो। इसके ऊपर टाटा पावर निकलता है तो एक बार टाटा पावर में यहाँ से 242 से लेकर 252 तक की चाल हमको देखने को मिल सकती है। और इसका मुझे लगता है कि ये वीक एक ब्रेकआउट होगा और इसमें एक तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। तो ये भी आप वॉच लिस्ट में बनाए रखिएगा। टाटा पावर में आने वाले दिनों में एक तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। इसमें ज़्यादा नीचे जाने की जगह नहीं है, बट यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है तो टाटा पावर में एक बार 242 से लेकर 252 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ वो आप वॉच लिस्ट में रखिएगा। जैसे मोमेंटम बनती है उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। और एक स्टॉक देखा हमने जिंदल स्टील में फ्राइडे को हमने देखा कि एक 5% की मारुबोजू कैंडल बना गया है, जो कि बेहतरीन कैंडल है जिंदल स्टील में। मेटल सेक्टर का एक हैवीवेट स्टॉक भी है जिंदल स्टील। इसका पिछले वीक एक रेजिस्टेंस था 500 के लेवल्स का, अब वो ब्रेक होता है तो यहाँ से एक बार 554 तक के लेवल्स हमको जिंदल स्टील में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आप अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखिएगा। तो दोस्तों ये है स्टॉक स्पेसिफिक। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा कौन से स्टॉक्स हैं। उन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में बना सकते हो, इसमें एक अच्छी मोमेंटम बनेगी। एक बार फिर से हमारे इंडेक्सेस पे आ जाते हैं। इंडाइसेस में दोस्तों निफ्टी में 18,400 एक रेजिस्टेंस है, बहुत ही बेहतरीन तेज़ी करके गया है। फ्राइडे को ये तेज़ी बरकरार रहेगी ऐसा मुझे लगता है, और 18,400 के ऊपर निकलता है तो 18,700 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में 42,800 हमारा टारगेट है, वहाँ तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 700 पॉइंट की तेज़ी है। उसके ऊपर भी निकल जाता है तो जो हमारा फाइनल टारगेट है 43,800 तक के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बट वो नवंबर सीरीज़ तक के एंड में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो नवंबर सीरीज़ जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं एक पॉजिटिव नोट पर काम करेगा, अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। तो जो मैंने स्टॉक्स बताया वो अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। और मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो, बैंक और साथ ही साथ मेटल, ये हमारे फेवरेट काउंटर हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको वीडियो में और जानकारी चाहिए, उस पर हम वर्क करेंगे। और साथ ही साथ आपकी कोई पोर्टफोलियो में पोजीशंस अटकी हो, अगर आप उसके बारे में पूछना चाहते हो, उसके एनालिसिस लेना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके स्टॉक्स को आने वाले वीक में हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है। हमारे जितने भी चैनल्स हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई फाइनेंस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।